So today we're going to start a new chapter, Poor George. तो आज हम जॉर्ज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ जो उसको पुअर बोला गया। जॉर्ज हेटेड स्कूल। तो जो जॉर्ज था उसको बिल्कुल भी स्कूल अच्छा नहीं लगता था। इट वॉजंट दैट हिज टीचर्स वर दैट बैड। तो उसका कारण ये नहीं था कि अगर टीचर्स बुरी हैं इसलिए जाना अच्छा नहीं लगता था। एक्चुअली दे ट्राइड देयर बेस्ट विद जॉर्ज। उन्होंने हर कोशिश कर ली थी कि हम उसके साथ अच्छे से रहें। It was that he was uninterested in practically everything related to school. तो ये नहीं था कि टीचर्स बुरे हैं या फिर एनवायरनमेंट कैसा है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता था। टीचर्स ने पूरी कोशिश करी पर उसको स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। I had rather draw or play baseball anyways, he would mutter. तो वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता था कि इससे अच्छा तो मैं खेल ही लेता, बेसबॉल खेल लेता। Last open house, George waited up for his mom and dad to return home so he could hear the reports his teachers gave about him. तो वो वेट कर रहा था कि मम्मी पापा जल्दी से आए और मुझे रिपोर्ट आकर बताएं कि मेरी टीचर ने आखिर मेरे बारे में क्या बोला। George, all your teachers said at the same thing his father started from you. You just don't put enough effort into your subjects. George, you could do a lot better if you tried harder. तो पापा बहुत प्यारे तरीके से बोलते हैं कि बेटा सभी टीचर्स ने एक ही बात बोली है, तुम सब सब्जेक्ट्स में तुम्हारा यही हाल है, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। पुअर जॉर्ज, ही डिडंट ट्राई, डैड डिडंट नो हाउ मच ही ट्राइड। तो जो बेचारा है वो तो अपनी कोशिश करता है पर डैड को नहीं पता कि उसने अपना पूरा किया पर उसके मार्क्स नहीं आए। स्कूल स्टफ जस्ट डिडंट कम इजी लाइक इट डिड फॉर हिज ओल्डर सिस्टर जिल। That was another problem. Every Jill teacher who discovered Jill was George's sister said the same thing. तो जो भी ये चीज पूछता था कि वो जिल का भाई है, जिल उसके सिस्टर है, तो फिर सब उसको सेम चीज बोलते थे। What a lovely girl and a wonderful student, George thought. तो जॉर्ज सोचता है कि वो कितनी अच्छी बच्ची है, इतनी होशियार है कि सब उसकी तारीफ ही करते रहते हैं। Well, it was during spring that things took a turn for better for poor George. तो फिर क्या होता है, चीजें चेंज होने लगती हैं जॉर्ज के लिए। Every year that 7th gardens put on an Easter performance, singing, dancing and reciting poetry. तो फिर क्या होता है, सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री की प्रैक्टिस चलती है। A photographer usually appeared on the opening day and took pictures for the local newspaper. तो कौन आता है, फोटोग्राफर भी आता है, पिक्चर लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के लिए कलेक्ट कर सके। As usual, George was dawdling his little drawings while Mrs. जेमा was choosing students for various activities in the show. तो वो तो अपनी बैठकर ड्राइंग ही बना रहा था, पर जो उधर टीचर्स थी वो बच्चे को क्या कर रही थी, सेलेक्ट कर रही थी ताकि वो उनमें पार्टिसिपेट कर पाए। This is boring, thought George as he escaped into his world of cartoon. तो वो ये सोचता था, वो तो अपने कार्टून्स की दुनिया में बिजी था कि ये सब तो क्या है, वेस्ट है, बकवास है, बोरिंग है। He was so deep in his daydreams that he didn't notice that Miss Gina standing directly in front of him. वो इतना खोया हुआ था अपनी ही सोच में, उसे ये नहीं पता था कि टीचर उसके सामने ही खड़ी है। Oh, he whispered to himself. She took away his drawings and said firmly, George, see me after class. तो वो बहुत ही वो देखता है जैसे कि अरे अरे मैम आ गई, तो मैम उसकी ड्राइंग लेकर चली जाती है और बोलती है कि तुम मुझे क्लास के बाद मिलना। As the bell rang for lunch, everyone flies out, everyone except poor George. He walked slowly up to his teacher's desk, wondering what his punishment would be. Mrs. Yerma's response was a surprise. तो देखो वो सब बच्चे लंच के लिए जाते हैं तो वो घबराता हुआ टीचर के पास जाता है, वहीं पर वेट करता है कि टीचर मुझे क्या डांटेंगी, क्या पनिशमेंट देंगी, पर जो उनका रिएक्शन होता है वो तो उसके लिए सरप्राइज होता है। George Rickman, do you dawdle during class again? You know my feelings about that. I'm surprised at you. Now these drawings show me that you are quite an artist. तो बोलती है कि मैंने तुम्हारी आर्टिस्ट देखी, तुम डॉडलिंग करते हो और मुझे पता है तुम्हें, मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स देखकर कैसा लगा, मुझे तो ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पता चला कि तुम एक आर्टिस्ट हो। We are going to use your talent in Easter show. Would you like to be in charge of all the secretary, artwork and staging, George? तो मैं चाहती हूँ कि तुम शो में अपना टैलेंट दिखाओ और क्या तुम इन सबको संभाल लोगे। Wow, he could not believe it. Mrs. Gemma wanted him to do all of that. उसको भरोसा ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता कि जो मिसेज है वो उसको ये सब काम करने के लिए बोल रही है। By himself, what fun! The ideas were already flooding his brain. Finally, had the chance to really prove what he could do.
तो वो हैरान हो जाता है कि सब कुछ मेरे पर ही, मैं ही सब चीज देखूंगा। तो उसके दिमाग में तो चीजें चलने लगती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ फाइनली मेरे पास भी चांस आ गया है अपने आप को प्रूव करने का। जॉर्ज, इफ यू रियली डोंट वांट टू डू इट, I could pick another students. No, I do, Miss Lima. I will get right to work. तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें मना करना है तो तुम मुझे मना कर सकते हो, मैं किसी और स्टूडेंट को लूंगी। तो वो एकदम मना कर देता कि नहीं नहीं मैम, मैं ही करूंगा। As George rather clumsily left the classroom, tripping over the waste basket, first Mrs. Emma smiled broadly. तो वो चले जाता है, मिसेज भी खुश होती हैं। She knew that this would give her unmotivated student the confidence and recognition he desperately needed. तो उनको पता था कि कैसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है ताकि वो क्या रहे, चीजों में इन्वॉल्व रहे। The next few weeks were hectic ones for George. He would finish his homework during lunchtime and work on the stage during recess. And after school, only 2 other students were chosen to help but Mr. gave much stress to George. He was in charge. तो बाकी स्कूल के बाद 2 लोगों को रोका जाता था। तो वो किस पर स्ट्रेस करती थी कि तुम यहीं पर रुकोगे जॉर्ज, क्योंकि उसको ही उन्होंने इंचार्ज बनाया था, क्योंकि वही सब चीजें देख रहा है ताकि वो भी इन्वॉल्व रहे, वो भी यूज कर सके, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। Business sprang to life. Flowers popped through vibrant green grass. George felt a tremendous sense of excitement. His mom certainly did not need to push her son to school this morning. तो आजकल तो वो बहुत खुश होकर जाता था अपने आप को, स्कूल में बहुत फोकस रहता है, काम कर रहा है, एंगेज हो रहा है। तो अब तो मम्मा को भी उसे उठाने की जरूरत नहीं होती थी, वो फटाफट रेडी होकर स्कूल चला जाता था। What color should I paint the basket, George? अमंदा asked one afternoon. तो एक आफ्टरनून एक फ्रेंड पूछती है कि मुझे बास्केट को कौन सा पेंट करना चाहिए। Listen, light brown but be careful not to get the color on the X. तो बोलता है लाइट ब्राउन, पर ध्यान रखे कि जो ये कलर है तुम्हें एक्स पर नहीं करना। Let me cover the X with newspaper so they won't get in your way. कि रुको मैं इसको कवर कर देता हूँ ताकि वो तुम्हारे रास्ते में ना आए। Amanda waited brush in hand while the slight boy carefully covered the Easter eggs with paper. तो वो ब्रश को हैंड में लेती है, बाकी दूसरा बॉय उसको रैप करता है। Thanks George, she said cheerfully and went back to work. तो वो थैंक्स बोलकर अपने काम पर चली जाती है। Well, finally it was done. वो फिनिश हो जाता है। Mrs. Gemma took a last look while the entire 7th grade watched her. तो वो लास्ट लुक देखती हैं और सभी लोग उनको देख रहे होते हैं। जॉर्ज वेटेड होल्डिंग हिज ब्रेथ, मे बी शी वुडंट लाइक इट, मे बी। तो वो अपनी सांसें रोककर बैठ जाता है कि मैम को कैसा लगेगा, क्या उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। आई शुड हैव पेंटेड द बिजनेस येलो, मे बी, कि शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। जॉर्ज रिकमैन, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू, आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक स्टेज। तो बोलती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा करा है, मैं खुश हो गई हूँ, और अब इससे अच्छी स्टेज मैंने आपसे पहले नहीं देखी। Then he heard clapping, फिर सब बच्चे क्लैपिंग बजाते हैं। They were clapping for George and it felt so wonderful. His parents would be here tonight. They would smile in the audience, so they gazed at the scenery their son had created. तो फिर फंक्शन में उसके पेरेंट्स भी आते हैं और देखते हैं जो सीनरी उनके बच्चों ने क्रिएट की थी, यानी जॉर्ज ने। तो सब क्लैपिंग बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, और ये दिन उसके लिए बेस्ट दिन था। जॉर्ज फेल्ट अ पार्ट ऑफ द क्लास नाउ, अब वो भी अपने आप को क्लास का हिस्सा, पार्ट मानने लगा था। He was respected by his friends and admired for his talent. तो अब लोगों को पता चल गया था, उसके फ्रेंड्स भी उसकी तारीफ करते थे और उसके टैलेंट का भी पता चला। As he looked once again at the beautiful Easter scene on stage, he whispered softly, I did pretty good job after all. तो फाइनली वो अपने आप ही देखता है कि मैंने कितना अच्छा काम किया, और वो बोलता है कि मैंने तो बहुत ही अच्छा काम किया, यानी जो मेरी जॉब थी, जो मेरा काम था, वो मैंने अच्छे से किया और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी जो वो बोरिंग था, वो बिल्कुल बेसिक पिसी रहता था, इग्नोर रहता था, अब उसको इंटरेस्ट आने लगा था, और फाइनली जो उसमें टैलेंट था वो और शोकेस हुआ उसकी टीचर की हेल्प से। तो ऐसे ही होते हैं, टीचर्स को हर बच्चे को देखना चाहिए किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो मोटिवेटेड फील करे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।